Hello, bachcho. Let's see that the question first. Friction is the property due to which a force is set up at the surface of contact of two bodies, preventing any relative motion between them. So friction ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लग रही होती है फोर्स के द्वारा, ठीक है ना, सेटअप की जाती है फोर्स के द्वारा टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज के बिटवीन में, ताकि प्रिवेंट की जा सके रिलेटिव मोशन बिटवीन देम को. नाउ इट एज वेल ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ रिलेटिव मोशन. ये हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है. सो देखिए, ये बेसिकली हमें फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ की बनता. अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इफ म्यू एस, म्यू के एंड म्यू आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिक फ्रिक्शन रेस्पेक्टिवली, सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. But before of which, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो जब कभी बात हो रही होती है फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन तीन चीज़ों के द्वारा हो सकती है, यानी कि फ्रिक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. सो एक तो हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एक हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के कारण से होता है, ठीक है, हम बोल देते हैं. एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ये सबसे ग्रेटर होता है. उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है डायनामिक फ्रिक्शन. सेकंड नंबर पर आ जाता है डायनामिक फ्रिक्शन जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण से होता है. एंड थर्ड नंबर पर आ जाता है, यानी कि ये ग्रेटर होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, रोलिंग, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फ्रिक्शन. सो ये जो रिलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, विच इज ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, स्टैटिक की वजह से होने वाली फ्रिक्शन, वो सिंपली हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस इनटू द नॉर्मल रिएक्शन एन. दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू द डायनामिक फ्रिक्शन. डायनामिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण से होती है, सो ऑब्वियसली इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल रिएक्शन एन. दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू द रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कारण से होगा दैट इज म्यू आर इनटू द नॉर्मल रिएक्शन एन. अब यदि मैं मानूं कि ये नॉर्मल रिएक्शन एक ही बॉडी पर लग रही है, सो फॉर सेम बॉडी ऑफ एन, फॉर सेम बॉडी ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एन, आई कैन से दैट कि एन कैंसिल हो गया. अब मुझे यहाँ से सिंपली एक रिलेशन मिल गया कि म्यू एस इज ग्रेटर दैन टू म्यू के विल बी ग्रेटर दैन टू म्यू ऑफ आर. सो देखिए, यही हो जाएगा हमारा सिंपल सा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिक फ्रिक्शन ग्रेटर दैन टू डायनामिक फ्रिक्शन ग्रेटर दैन टू रोलिंग फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से. Now let us take the options. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.